क्वेश्चन ये है कि 1 मोल आइडियल गैस का प्रोसेस है P इक्वल टू ए इंटू टी टू द पावर अल्फ़ा। तो फाइंड करना है कि गैस का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से चेंज करता है तो उस ड्यूरेशन में गैस का वर्क डन कितना होगा। उसके बाद गैस का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है और साथ में अल्फ़ा में कंडीशन भी फाइंड करना है जिसके लिए स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। जो सेकंड मेथड है वो सिंपल है, मेथड 1। वी हैव वर्क डन बाय द गैस W ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक है, गैस किसी भी प्रोसेस में हो, हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द गैस इंटीग्रेशन ऑफ PdV के इक्वल होता है। ठीक है, अगेन हमें इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है तो कंफर्म है कि हमें P एज ए फंक्शन ऑफ V चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम P एज ए फंक्शन ऑफ V फाइंड करें और इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट होगा वो V का होगा, लेकिन क्वेश्चन में T का लिमिट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि गैस का टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन में T का लिमिट गिवन है और हमें यहाँ पर V का लिमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना होगा कि V और T में एक रिलेशन ऑब्टेन करना होगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करके जो लिमिट है उसको V से T में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहीं पर P और V दोनों को T के टर्म्स में ले आएँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि P और V दोनों को हम T के टर्म्स में ले आएंगे और इस तरह से जो लिमिट है वो T का लिमिट बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो P है वो ऑलरेडी T के फंक्शन में है, तो हमें सिर्फ dV को T के फंक्शन में फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास जो सेकेंड रिलेशन है वो है PV इक्वल टू nRT, PV नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1, सो दिस इज R इंटू T। ठीक है, तो P की वैल्यू T के टर्म्स में हमारे पास है और हमें V एज ए फंक्शन ऑफ T चाहिए। क्या करते हैं कि P की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव A इंटू टी पर अल्फ़ा इंटू V इक्वल टू R इंटू टी। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा V इंटू टी टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू R बाई A। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा V इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1, दिस इज अल्फ़ा माइनस 1 इंटू टी टू द पावर अल्फ़ा माइनस 2 dt प्लस टी टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ r बाई ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगेन यहाँ से टी टू पावर अल्फ़ा माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट V इंटू अल्फ़ा माइनस 1 dt, इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस T dV। ठीक है, तो यहाँ से हम dV की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव वर्क डन बाय द गैस W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू A इंटू टी पावर अल्फ़ा इंटू dV एंड dV इज इक्वल टू ये हो जाएगा V इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बाई T dt। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन है उसके लिए जो रिक्वायर्ड लिमिट है वो T का लिमिट है। ठीक है, अगेन ये हो जाएगा T इंटू अल्फ़ा माइनस 1, so this is equal to integration of
ए इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी इंटू टी टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 डी टी। लेकिन अभी भी यहाँ पर v है, तो अगेन v को t के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगेन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। पर आप हम देख सकते हैं कि v इंटू टी टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 r बाई ए के इक्वल है। पुट करते हैं, दिस इज r बाई ए, ठीक है। सो दिस इज r बाई ए डी टी, अगेन a कैंसिल and this is equal to r into 1 minus alpha into integration of dt, ठीक है। तो हमें सिर्फ dt इंटीग्रेशन मालूम है, ठीक है। and this is equal to delta t, so we have work done by the gas is equal to r into 1 minus alpha into delta t। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट c फाइंड करना है। we have c इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस वर्क डन बाई द गैस W, and W is equal to R into 1 minus alpha into delta t, ठीक है। तो ये dq की वैल्यू हो गई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है 1 है, सो म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो dt यहाँ से कैंसिल हो गया एंड फाइनली वी हैव c इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू r by gamma minus 1 प्लस r इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये c की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि अल्फ़ा के किस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। सो वी हैव c लेस देन 0 इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1 प्लस 1 लेस देन अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा जो है वो इससे ग्रेटर है तो उस केस में c नेगेटिव हो जाएगा। सो द कंडीशन इज अल्फ़ा ग्रेटर देन ये हो जाएगा गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाई डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड टू के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले P और V में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में से T को हटा दें तो हमें P और V में रिलेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से T की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो वी हैव पी वी इक्वल टू आर इंटू, यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी P बाई ए होल टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा P इंटू 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है।
that is p to the power alpha minus 1 by alpha into v equal to constant, and this implies that p into v to the power ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमें क्या किया है कि इस पूरे का जो पावर है वो अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 कर दिया है, तो उस केस में p का पावर 1 हो जाएगा और v का पावर हो जाएगा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि हमें पी वी में जो रिलेशन है उसको पी वी पर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो वी हैव n इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, n इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं। वी हैव C4 polytropic process equal to R by gamma minus 1 minus R by n minus 1। n की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू R by gamma minus 1 माइनस R by n minus 1, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ऊपर में हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज फाइनली इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 माइनस R इंटू अल्फ़ा माइनस 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है। उसके लिए क्या करते हैं कि ये फाइंड करते हैं कि अगर ये जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसमें हम डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करें तो गैस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, वी हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम जो गैस है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं तो कन्फर्म है कि जो हीट रिक्वायर्ड होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, वेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ C। C की वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस इज R डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1 प्लस माइनस को यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा R बाई 1 माइनस n इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट द डी यू। ठीक है, दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगेन ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, this term is equal to delta U and this term is equal to delta W, that is work done by the gas। Again अगर हमें du मालूम है तो क्या हम dW फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि अगर किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में डेल्टा U मालूम है तो हम डेल्टा W फाइंड कर सकते हैं, या अगर डेल्टा W मालूम है वहाँ से हम डेल्टा U फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डेल्टा W फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि n की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, वी हैव वर्क डन बाय द गैस डेल्टा W इक्वल टू R डेल्टा T बाई 1 माइनस n, n is equal to alpha by alpha minus 1। So finally we have work done by the gas delta W equal to, ये हो जाएगा R इंटू अल्फ़ा माइनस 1 डेल्टा T बाई दिस इज माइनस 1। ठीक है, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू
आर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस रिलेशन से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।